भैया ये फ़ोन रख लो, हमें कुछ खाने को दे दो, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। और कुछ लेंगे आप लोग? नहीं नहीं भैया, इतना बहुत है। वैसे भैया हम और दुकानों पर भी गए थे फ़ोन देके खाना मांगने, किसी ने भी हमें खाना नहीं दिया, लेकिन आपने फ़ोन भी नहीं लिया और हमें खाने को भी दे दिया। आप बहुत अच्छे हो भैया, थैंक यू भैया। अरे नहीं भाई, थैंक यू मत बोलो। वो क्या है ना, हमारे रेस्टोरेंट का एक रूल है कि यहाँ से कोई भी इंसान भूखा नहीं जाना चाहिए। वैसे आप दोनों अच्छे घर से लग रहे हो और आपने इतना महंगा फ़ोन भी दिया खाने के लिए, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? वो ना हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। लेकिन क्यों? क्योंकि भैया हम दोनों घर से भागे हुए हैं। ये आपको मेरे पति लग रहे होंगे ना, हाँ, लेकिन ये मेरे ड्राइवर हैं। तो आप इनके साथ? हाँ भैया, मैं इन्हीं के साथ भागी हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि इन्होंने मेरी भागने में मदद करी है। 1 साल पहले मेरे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। उसके बाद मेरे बड़े पापा ही मेरी देख रेख कर रहे थे, जो कि शहर के एमएलए हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर उन्होंने मेरी शादी अपने एक 60 साल के दोस्त के साथ फिक्स कर दी। ये बात सुनकर मैं बहुत रोई। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो अपने उस दोस्त की मदद से मंत्री बनना चाहते थे, इसलिए वो मेरी शादी उस आदमी से करवाना चाहते थे। और भैया ये पाप ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो मैडम को सूली पे चढ़ाए, इसलिए पिछले हफ्ते मैडम शॉपिंग पे गई थी तो मैं उनको वहाँ से भगा लाया था। तब से हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, इसलिए ना हम इधर उधर भागे फिर रहे थे। शुरू में हमारे पास पैसे तो थे, लेकिन वो खर्च हो गए। अब 2 दिन से हम भूखे थे तो हम आपके पास आ गए। वैसे अभी कहाँ रह रहे हो आप लोग? अभी तो कोई ठिकाना नहीं है हमारा। कभी पुल के नीचे रह लेते हैं, तो कभी सड़क पर। बस इधर उधर हम लोग घूमते रहते हैं। ऐसे कब तक बच पाओगे? नहीं नहीं भैया, बस 3 दिन की बात है। और उसके बाद? उसके बाद मैं अमेरिका चली जाऊंगी, वहाँ मेरे मामा रहते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, 3 दिन आप लोग मेरे साथ रह लो, मेरे घर पर। अरे नहीं नहीं, आपने हमें खाना खिला दिया, बस बहुत है इतना। अरे देखिए, मेरे को तो और खुशी होगी आप लोगों की मदद करके। और देखो, आपके साथ गलत हो रहा था तो उसमें मैं आपकी छोटी सी मदद कर दूंगा तो अच्छा ही होगा ना। और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपने घर पे अकेले रहता हूँ और वहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई आता जाता नहीं है, तो सबसे सेफ जगह है आप लोगों के लिए। ठीक है? वैसे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी मुझे। ठीक है फिर। तो आप लोग अभी खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद मेरे घर पे चलते हैं। इस लड़की को कहीं देखा है आपने? नहीं सर। बहुत बड़ी चोर है ये। लोगों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाती है, उनके घर में घुस जाती है और उनको लूट लेती है। उसका एक साथी भी है, अगर दिख जाए तो बता देना मुझे। अच्छा ठीक है सर, वैसे मैंने नहीं देखा है इसे। अगर पता लगे तो बता देना, क्योंकि इसके ऊपर इनाम भी है। इनाम भी है? कितना? पूरे 5 लाख रुपए का। ठीक है सर, अगर कुछ पता लगेगा तो बता दूंगा। ठीक है। भैया आज जल्दी नहीं आ गए? बहुत अच्छा काम किया है आपने। एमएलए साहब बहुत खुश होंगे आपसे।
एमएलए साहब, हाँ हाँ, एमएलए साहब की भतीजी ही तो है ये। पर आपने तो बोला था कि ये चोर है, लोगों को लूटती है। अरे वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि लोग डर के उसका पता बता दें। खैर 2 दिन के बाद उसकी शादी है और एमएलए साहब ने तो आपको इनवाइट भी किया है और आपका इनाम वो अपने हाथों से खुद ही देंगे आपको। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है। खैर आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर उन्होंने मेरी शादी अपने एक 60 साल के दोस्त के साथ फिक्स कर दी। ये बात सुनकर मैं बहुत रोई। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी करी। अब 2 दिन से हम भूखे थे तो हम आपके पास आ गए।